टीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट। आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑर्डर पेयर में कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, उनको इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑर्डर पेयर है क्या, ये आयोटा क्या होता है, इसको इस फॉर्म में किस तरह लेना है। आपने पहले ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इन मैथमेटिक्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर है ना, ये ए बी, इन्होंने कहा है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो a प्लस बी आई। अब यहाँ पर ये जो आई है ना बेटा, ये आपके पास जो है ये दिस वन, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये किस्म का यूनिट लगा लें। ये एक मैथमेटिशियन से उन्होंने बताया, जैसे कि रूट फॉर एग्जांपल, जैसे रूट जो है वो -1 है, आपके पास रूट -1 है, जैसा कि इन्होंने बताया है ये आयोटा के इक्वल है। क्यों? इन द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर नेगेटिव दैन सच इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास ये -2 है, हम कहते हैं ना -2 का रूट -2 है, अभी -3 है तो हम इसको लिख देते हैं -3। सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। -4 हो गया तो उसका 4 है, इस तरह इस माइनस का 1 है तो वो इक्वल हो जाएगा आपके पास यहाँ पर -1 किसी तरीके से होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि अब ये जो -1 रूट है ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको आपने आयोटा की इक्वल कर दिया है। आयोटा मीन इमेजिनरी नंबर्स। तो अब ये -5 है तो आप इसको किस तरह करोगे, ये थोड़ा उसकी एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ। 5 आयोटा, अगर मैं यहाँ 47 ले लूँ तो 7 का आपको पता है 47 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस और ये आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर में अब ये ए क्या है और ये बी क्या है, तो इन बी को पहले हम समझेंगे। यहाँ पर ये जो ए है ना, ये इस वाला जो पार्ट है ना आपके पास, ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे कि ऑर्डर पेयर का आपको नज़र आ रहा है बेटा यहाँ पर, ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास रियल नंबर होगा, ये आपके पास रियल नंबर्स है। और ये वाला जो बी आई, ये वाला पार्ट जो है आपके पास सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट जो है आपके पास ऑर्डर पेयर का, ये आपके पास ये आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास रियल पार्ट है, सेकंड वाला आपके पास जो है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इधर इसलिए बता रही हूँ, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह इस वीडियो में लेक्चर में देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास रियल पार्ट हो गया, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हो गए। तो और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो आपसे पूछता है किससे डिनोट करते हैं, तो आप उसको कहोगे कैपिटल सी, इस तरीके से सी से जो इसको डिनोट किया जाता है, ये इसका सिंबल लगा लें, यही चीज़ है। अच्छा ये चीज़ याद रखें, इसके अलावा इसमें कॉन्जुगेट वगैरह आएगा, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने सिंपल यही पढ़ा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, इस तरह करके करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। ए जो है यहाँ पर रियल पार्ट है, बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट। बस इतनी चीज़ अभी आपने फ़िलहाल इस वाले क्वेश्चन को देखने के लिए समझनी है, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको ताकि यहाँ से मिटा दूँ। अब फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 2 ऑर्डर पेयर में दिया गया, तो आपने इसको क्या, अभी आपको ये ए है और ये आपके पास बी, आपने इस फॉर्म में लाना है, तो ए प्लस बी आई, ठीक है ना। तो ये आपके पास ए है और ये बी है, तो आप यहाँ नोट करते जाएँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस बी में आ जाएगा 2 और आयोटा। सेकेंड वाला आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, 2 और 2 है ना, दोनों ऑर्डर पे, दोनों में ऑर्डर पेयर 2 और 2 है, ए भी 2 है और बी भी आपके पास 2 है। तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, 2 + 2 आयोटा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 वाला आपके पास है 3 + 4 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास है -1 एंड 1 आयोटा। 1 तो लिखते नहीं है इसलिए जस्ट हम लिखेंगे यहाँ पर आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है -2 एंड 2, तो आप ले लोगे -2 + 2 आयोटा। अब -3 इसी फॉर्म में आपने लेना है, ये ए हो जाएगा -3, प्लस लगाया, 4 लिखा और लगा दिया बी, इमेजिनरी नंबर्स जो है वो बी के साथ लगे। इतना हिस्सा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला आपके पास जो है वो रियल पार्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका आएगा उसमें हमें यही बताना है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है। तो आप इसको कर लीजिए नोट डाउन, हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इन्होंने कहा है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म बनी है, ये ए है और ये बी है। इधर वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट है और ये प्लस इधर वाली जो पूरी साइन की चीज़ है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। मतलब सेकंड एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर का वो आपके पास इमेजिनरी है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास जो है रियल पार्ट है। तो आपने जस्ट रियल पार्ट में यहाँ पर क्या लिखना है, आप जब लिखेंगे रियल पार्ट में आर ई लगाएं, जेड रियल पार्ट में आपके पास 1 है, ठीक है। और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में आपके पास क्या है, 2 आपके पास जो है 2 है, ठीक है।
अपने पास इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को आपने अलग अलग करना है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड देख लीजिए आप, सेकंड वाला देख लीजिए 4 + 9 आयोटा। तो आपके पास यहाँ पर रियल सेम एज इट इज़, अब यहाँ पे यहाँ ही लिखना है रियल पार्ट आपके पास क्या है 4, और इस तरह इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पर 9। इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। पेंसिल कॉपी साथ रखा करें ताकि साथ साथ आप लोग कर सकें, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर रियल नंबर्स लिख लेंगे और यहाँ इमेजिनरी नंबर्स लिख लेंगे। -5 है इसका, और यहाँ पर जो है 6 जो है वो इसका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आपके पास क्या है -1 और -1। रियल नंबर भी -1 है, इमेजिनरी नंबर भी -1 है। इसका देखिए माइनस का 3/4 जो है वो एक रियल नंबर है, और इसका जो इमेजिनरी नंबर है बेटे वो भी प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस का 4/5, तो प्लस लगाते नहीं इसलिए 4/5। यहाँ पर क्या है -1 जो है वो रियल नंबर है, और 2 जो है बेटा वो यहाँ पर इनका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी देर में वीडियो इसलिए स्टॉप करती हूँ ताकि आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ कीजिए शेयर। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ दे दिए गए हैं, उनको कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो चेंज करें। अब कॉम्प्लेक्स नंबर z है और कॉन्जुगेट करोगे तो उसके ऊपर बार लग जाएगा। बेसिकली कॉन्जुगेट है क्या, तो कॉन्जुगेट आर द जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका जस्ट आपने साइन चेंज कर देना होता है। कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास z है, अगर वो कह दे a + IB आयोटा b, ठीक है। अब आपने इसको जो है वो कॉन्जुगेट करना है, तो आप z बार लगाओगे, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस माइनस का आयोटा b हो जाएगा, ठीक है। इसी जगह पर अगर ये माइनस होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती, प्लस लगा देती, इस तरह होता। अगर ये ऐसे होता, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z a b ऑर्डर पेयर में दिया गया है, अब कह रहा है इसको कॉन्जुगेट करें, तो मैं कॉन्जुगेट करने के लिए पहले तो लगाऊंगी इस पर बार, क्योंकि कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब ये a और b है ना, तो ये वाला a अपनी जगह पर रहेगा। इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल देनी है। ये है आपके पास क्या है प्लस का b है, तो आप यहाँ पर माइनस का b लोगे इस तरह। अगर यही चीज़ यहाँ पर माइनस का b होती ऐसे, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती, प्लस का b लगा देती। बस आपने ये करना फ्रैक्शन में हो, जैसे कि -5/8 है और माइनस का 8/5 है, तो आपने इसको कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट करने के लिए पहले आपने z बार लगाया। अब -5 रियल पार्ट है, ये ऐसे ही रहेगा। ये पहले तो आपने क्या बताया, साइन चेंज करनी है इमेजिनरी पार्ट की। दिस वन इमेजिनरी पार्ट -5 और नेगेटिव है, ये हो जाए 8/5, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 8/5। तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना करना है, मतलब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी जनाब, फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है आपके पास और कॉन्जुगेट करना है, तो हम लिखेंगे 3 + 2i। आपने इसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है बेटे। अच्छा जी, सेकंड आपके पास है, आपने इसको कॉन्जुगेट करना है, जो कि है 4 और कॉमा 9 ऑर्डर पेयर में है। आप इसको कॉन्जुगेट करेंगे, आपने बार लगाया, जस्ट 4 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 9 है, तो ये हो जाएगा -9 आयोटा, लेकिन यहाँ कॉमा आएगा क्योंकि ये अलग अलग ऑर्डर पेयर में नंबर है, 4 अलग है और 9 अलग है। अगला देख लीजिए -1 एंड z, आप इसको भी कॉन्जुगेट करने लगे हो। -1, 1 ये ऑर्डर पेयर में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली आपके पास जो है सॉरी हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म a + bi में नहीं है, सिंपल ऑर्डर पेयर दिया गया है। आपने इसको इस तरह चेंज करना है, -1 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला आपके पास जो है प्लस का 1 है, तो बेटे यहाँ भी आपके पास जो है वो माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये भी -1 और ये भी -1। अगला 1 माइनस आयोटा, आपने इसको भी चेंज करना है, क्या है आपके पास 1 माइनस आयोटा, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब आपने जब इसको चेंज किया, कॉन्जुगेट कर दिया आपने, तो 1 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस का आयोटा जो है प्लस का आयोटा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये आयोटा है, ऐसे करके लगाएं आई, ठीक है। अब ये आपके पास देखें, ये फ्रैक्शन में भी दिया गया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आपने माइनस का 3/4 ऐसे ही रखा फ़िलहाल, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि आपने किसको कॉन्जुगेट करना है और कैसे करना है। इसको आप कॉन्जुगेट करोगे तो आपके पास कैसे हो जाएगा, ये माइनस का
3/4 अपनी जगह पर रहेगा, इसको नहीं छेड़ना। ये वाला जो प्लस है ना आपके पास, ये वाला प्लस, ये भी अपनी जगह पर रहा। अब ये देखें ब्रैकेट से बाहर था, ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 आयोटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। स्पेस नहीं है तो मैंने आयोटा लगाया हुआ है, आप भी लगाइएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 3 आयोटा प्लस 1। ये मेरे पास मैं अभी देखा ये आयोटा था, ठीक है, इस तरह, तो ये माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपके पास ये रियल पार्ट तो नहीं हो सकता, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पहले दे दिया गया, तो आप इसको अरेंज कर लेंगे। हम कैसे अरेंज करेंगे, पहले इसको हम अरेंज करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + 3 आयोटा, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें कॉन्जुगेट कर दीजिए, सॉरी। तो आप इसे कॉन्जुगेट करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1 - 3 आयोटा, ठीक है। और क्योंकि देखिए इस तरह की अगर कंडीशन आ जाएगी तो फिर आप इसको इस तरीके से करोगे, क्योंकि आपको पता है ना ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला। तो इस तरह डायरेक्ट नहीं, बच्चे क्या करेंगे, इसको जो इसने कहा था कि इधर वाला पार्ट जो है वो कर देंगे, लेकिन आपने देखना भी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन उन्होंने घुमा कर दे दिया, इन्होंने इमेजिनरी पार्ट को इधर कर दिया और रियल पार्ट को इधर कर। पहले आप इसको अरेंज करोगे, देन आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया है, यहाँ पे आयोटा था, यहाँ मैंने गलती से 1 लगा दिया। और ये आंसर मैंने मैच किया है ना, तो तब मैंने देखा यहाँ आयोटा था। नंबर 4 कर लेते हैं। जैसा कि भी आपको मैंने कॉन्जुगेट करना बताया है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आपके पास जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उसकी आपने साइन चेंज कर देनी होती है। अब ऑर्डर पेयर में अगर आप देखा जाए तो अभी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें आयोटा लगा हुआ है, ठीक है ना, A + B आयोटा। अब यहाँ पे Z पे आपको नज़र आ रहा है 2 बार लगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 बार जो है आपने कॉन्जुगेट करना है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो आप यहाँ ले लीजिए 4/7। आपने इस नंबर को 2 टाइम जो है बेटा इस नंबर को आपने 2 टाइम जो है वो कॉन्जुगेट करना है। फर्स्ट टाइम जब हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7। इसको कुछ नहीं करना, बस यहाँ की साइन जो है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमें B जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है उसको जो है वो आपने कॉन्जुगेट करना होगा। ये आ गया। अब आपने इसी नंबर को अगेन लेना है बेटा, ये आपके पास कॉन्जुगेट हो गया ना। अब अगेन आप इसी नंबर को उठाओगे, अगेन इसको कॉन्जुगेट कर दोगे, तो वो बराबर हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के। आपको वेरीफाई करना है यही चीज़। देखें जब आप इसको अगेन कॉन्जुगेट करोगे, इसी नंबर को आपने उठाया, अब आप इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर बेटी चेंज हो जाएगी, तो ये 2 टाइम कॉन्जुगेट हो जाएगा ना यहाँ पर। देखो इस तरीके से, कैसे, ये माइनस वाला हो जाएगा आपके पास, प्लस, तो ये हो जाएगा 9/10। और आयोटा लगाना मैं भूल गई, यहाँ लगा लीजिए। तो आपने ये देखा कि आपने एक जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट, मतलब 2 टाइम अगर आप इसको कॉन्जुगेट करते हो तो इसके इक्वल है, इसलिए यहाँ पर 2 बार लगा है, तो ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। यही आपने यहाँ पर प्रूफ करना था, प्रूफ दैट, ठीक है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है, अब कह रहा है कि इसको आपने कॉन्जुगेट करना है। सिंपल 10/9 और ये आयोटा, इसको आपने कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट करेंगे तो Z पर लग जाएगा एक बार, और ये आपके पास रियल पार्ट है, इसको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना। आपके पास सेकंड जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन चेंज कर देनी होती है, यही कॉन्जुगेट है। बस इतना करना है। ये आपके पास एक कॉन्जुगेट नंबर आ गया। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट नंबर में जो है कन्वर्ट कर दिया। अगेन आपने इसी को उठाया, ठीक है। अगेन हम इसको जब एक कॉन्जुगेट करेंगे, 10/9 लिखा आयोटा, इसको अगेन आप कॉन्जुगेट करोगे तो इस Z पर 2 बार लग जाएंगे, क्योंकि आप अगेन कॉन्जुगेट कर रहे हो, तब भी रियल पार्ट को हाथ नहीं लगाना। ये वाला माइनस जो है यहाँ पर आकर बेटे हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 10/9 आयोटा। अब आप ऊपर देख रहे हो कि ये सेम नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पर भी प्रूफ हो गया है कि आपने जस्ट यहाँ वेरीफाई लिख दीजिए या प्रूफ दैट लिख दीजिए, ठीक है। इतना करना है बस आपने। अब हम इसका पार्ट 3 कर लेंगे। अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करते जाएँ। वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास Z = 1/2 - 3 आई, ये आपके पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आपने इसको कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट करते हुए ये वाली साइन जो है जस्ट पॉजिटिव हो जाएगी,
ऊपर हम पहले फर्स्ट बार लगा देंगे क्योंकि हमने इसको कॉन्जुगेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का एक साइन चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी फर्स्ट कॉन्जुगेट को सेम एज इट इज़ यहाँ कॉपी किया। अब इस प्लस को हम अगेन जब कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 बार आ जाएंगे और ये माइनस यहाँ से जो दोबारा जो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। देखिए सेम कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल आ गया। प्रूफ दैट, नोट डाउन करें। अब 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी आपने कॉन्जुगेट करना है सेम एज इट इज़। इसी तरीके से आप तमाम नंबर्स को कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। सेम एज इट इज़ जब आप इसको कॉन्जुगेट करोगे तो ये आपके पास बार लग गया। इमेजिनरी पार्ट को आपने करना है, रियल पार्ट अपनी जगह पर रखा है, इसको बिल्कुल साइन नहीं चेंज करनी। ये प्लस है तो ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉन्जुगेट हो गया। इसी कॉन्जुगेट नंबर को आपने अगेन उठाया, 2 - 3 आए, इसको हम अगेन कॉन्जुगेट करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद 2 बार लग जाएंगे। तो ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस वाला आपके पास हो जाएगा प्लस। तो आपने नोट किया ऊपर कि आपके पास दोनों जो है वो इक्वल आ गए हैं, मतलब प्रूव हो गया है कि जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, ठीक है। आप इस तरह करके प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं आगे, जो आपका दिल चाहे, वेरीफाई लिख लें या प्रूफ दैट लिख लें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पर कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, z इज़ इक्वल टू -2 + 10/3 आयोटा। सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर बेटा पहले कॉपी कर लो। आपने इसको कॉपी किया, हमने इसको करना है कॉन्जुगेट, तो हम इसके ऊपर फ़िलहाल एक लगा देंगे बार, क्योंकि हम इस पूरी टर्म को कॉन्जुगेट करने लगे हैं। कॉन्जुगेट करते वक्त z पर लग जाएगा एक बार, क्योंकि ये कॉन्जुगेट हो रहा है। रियल नंबर जो है अपनी जगह, रियल पार्ट अपनी जगह पर रहेगा। इमेजिनरी पार्ट जो है ना, इसका यहाँ पर साइन हो जाएगी जनाब चेंज, -10/3 और ये हो जाएगा आयोटा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अगेन इसी वाले पार्ट को उठाना है जो हमने कॉन्जुगेट किया था। अगेन इसको अगर एक बार और कॉन्जुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अगेन हमने बार लगाना है ना, अगेन कॉन्जुगेट करते वक्त तो यहाँ आ जाएंगे आपके पास 2 बार। -2 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस अगेन यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब आप नोट करें जो आपके पास क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था सेम आ गया है। बस आपने सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से करने और आगे लिख देना है इस तरह, पूछते हैं। नोट कर लें, फिर मैं थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। फिर हम कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपके पास यही इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 6। आपने इसको कॉन्जुगेट करना है अगेन, तो आपने लगा दिया यहाँ पर बार। एक चीज़ बार बार इसलिए बता रही होती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ आ जाएगी यकीनन माइनस आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी याद रखें यहाँ पर आप लोग कि जो है वो उसका जो जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही होती हूँ ये सब आप नोट डाउन कर लिया करें कॉपी में, बल्कि पेंसिल कॉपी जो है ना आप साथ रखा करें। इससे क्या होगा कि आप जब साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगेन मैंने इसको उठाया और अगेन कॉन्जुगेट करूँगी तो 2 टाइम बाहर लग जाएगा, तो ये 4x + 3 आयोटा और y आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया है ये प्रूफ। अब हम कर लेंगे, कुछ भी इसमें मुश्किल था नहीं, बस थोड़ा सा, बस जो चीज़ थी एक ही जैसी, इसलिए मैंने सारे ही करवा दिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे और जितने पार्ट्स हैं वो इसी वीडियो में हम आपके साथ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी ये एक्सरसाइज जो है आज कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 बाद में करेंगे। नंबर 5 देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, आपने उन नंबर्स में से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ज़ाहिर है x जो है वो -5 के इक्वल होगा और y जो है 5 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए x इक्वल टू -5 और y इज़ इक्वल टू 5, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आप इसका 2 देख लीजिए, x² + y² आयोटा इज़ इक्वल टू 16/9 + 5/25 और आयोटा। अब हमें सॉल्व करना, हमें पता है यहाँ पर जो आपके पास यहाँ x² है ये इक्वल है 16/9 के, और यहाँ पे जो y का स्क्वायर है वो बराबर है 5/25 के। अब हमें तो यहाँ पर x एंड y लेना था, पर ये तो x² एंड y² है। हमें क्या करना पड़ेगा, जब किसी भी चीज़ का स्क्वायर हटाना होता है आपको पता है हमें क्या लगाना होता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ बराबर में। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक, यहाँ मैं दोबारा लिख भी देती हूँ, x² इज़ इक्वल टू 16/9 और आपके पास y² इज़ इक्वल टू 5/25। अब यहाँ आप ले लीजिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप रूट लोगे, यहाँ पे आप रूट लोगे तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पर जब आप रूट लोगे तो +-16/9 आ जाएगा। ये मैं ज़रा सही करके लिख देती हूँ खुला कर यहाँ पर, तो ये हो जाता है
16 बाय बेटे 9, 9 है आई थिंक ये जी 9। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास ये वाला। यहाँ पर भी आप जब रूट लोगे इसको, इसके ऊपर, तो ये स्क्वायर इस बाय स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पर जब आप रूट लोगे तो ये हो जाएगा 5/25। जैसा कि आपको पता है ये x हो गया है अभी। अब इसका रूट आप फाइंड आउट कर रहे होगे, तो आपको पता है जब एक पेयर में जब इसके फैक्टर्स आप बनाओगे, इतना तो आपको आता है। 16 है तो 4 4 जा 16 होता है, मतलब आपने इसको इस तरह ब्रेक करना है। अगर सेम पेयर बनता है तो वो फिर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखें इस तरह 4 4 है ना, 16 होता है। स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ चलिए। और ये 3 3 ज़ा 9 होता है। तो इतना आपको पता है, तो मैंने इसलिए ये स्टेप यहाँ से मिस कर दिया है। जस्ट मैंने यहाँ से क्या किया है, इसका 4 जो है वो बाहर ले लिया है, और √9 है तो ये 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लें। यहाँ पर ये हो जाएगा y, और ये आपके पता √5 का तो रूट जो है वो की कोई कहानी है कोई नहीं, 5 ही रहेगा यहाँ पर। और सॉरी स्टूडेंट्स, मुझसे एक मिस्टेक हो गया, ये मेरे पास 9 था। क्वेश्चन अभी देखा है तो आप ये मिस्टेक जो है क्लियर कर लें। ये आपके पास 9 है, 9/25। ठीक है, यहीं क्लियर हो गया। और अगर 5 होता तो वो आप √5 ही लिखते हैं। ठीक है, फिर आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी थी, क्योंकि पता है √5 का रूट तो 5 ही होता है। तो प्लस माइनस ये 9 है 3 हो जाएगा, और 25 का रूट जो है वो 5 होता है। आपने देखा यहाँ पर आपके पास जो है x की वैल्यू जो है 4/3 हो गई है, और यहाँ पर y की वैल्यू जो है प्लस माइनस 3/5 आई है। यही आपका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। एक्स y को ही फाइंड आउट करना है ना। अब हमारे पास यहाँ पे तो y² है, और ये x इस तरह दिया गया है, लेकिन y² बराबर होगा 121 के। आप यहाँ लिखें इस तरीके से। और सेकंड आपके पास जो है जो x/3 आयोटा, ये x/3 टर्म जो है ये दी गई है -9/5 के। इतना आपको पता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले तो इसको अगर आप देखते हो तो रूट कैंसिल आउट कर दो। जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो है y = 121 है। अब यहाँ पे हमें y फाइंड आउट करना है, y² तो नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, अब इस तरह कर लिया करें आप। चले मैं इधर ही बता देती हूँ इस तरह। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ना। x/3 बराबर है -9/5 के। एक जगह x निकाल लेंगे और एक जगह हम यहाँ पर y निकाल लेंगे। तो आपने यहाँ देखा बेटे, अब यहाँ पे आपको टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। आप लिख लें, नहीं तो बगैर उसके भी कर सकते हैं। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इन दोनों तरफ रूट ले लेंगे ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 121 की तरफ भी जब आप रूट लोगे तो आपको पता है 11 होता है, तो हो जाएगा +-11। तो y की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब हमें क्या फ़ाइंड आउट करनी है, यहाँ से x की वैल्यू फ़ाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू फ़ाइंड आउट करनी होगी तो हमें क्या करना है, x कहेगा /3 में डिवाइड को, तो मेरे पास से हट जाओ। यहाँ पर ये डिवाइड में है, जब ये 9/5 के पास जाएगा तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। ठीक है बेटा, तो ये 9 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -27 आ जाएगा /5। तो x की वैल्यू आ जाएगी -27/5। इनको एक बॉक्स में कर दीजिए जनाब बंद। x की और y की दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास आ गई हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 5, वो भी हम कर लेते हैं इसी वीडियो में। जी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से होगा। सॉरी 4 है, मैंने 5 कह दिया। 5 पार्ट जो 5 पार्ट है जिसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके 4 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, हमें पता है ये √5/3 x जो है वो इक्वल है 6√3 / √2 के, इस तरीके से। और ये वाला माइनस का 3/√2 y इज़ इक्वल टू 2√2 / 9 के। ठीक है, यहाँ से हमें x को फाइंड आउट करना है ना। अब x के बराबर में जो भी चीज़ है उसको तो हटाना पड़ेगा। x को खाली रखते हैं इसको, क्योंकि हमें इसके बराबर सब कुछ हटा देना है। अब ये जो 5 रूट है ना, ये सब मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये 3 जो है यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 5 है वो जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब आपको पता है रूट में जो भी, अभी देखें, अब ये आपको 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 18। सिंप्लीफाई कर लीजिए √3। अब ये दोनों रूट हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो एक ही रूट में भी ले सकते हो ना, इस तरह 2 × 5। तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, 2 5 × 10। चलें डायरेक्ट ना कीजिए, एक स्टेप और कर लें यहाँ पे। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो जाएंगे फिर इधर। ये देखें 10 हो गया इस तरह। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिए इसको कि x इज़ इक्वल टू
10√3/√10। ये आपके पास आई है जनाब x की वैल्यू। अब y को देख लेते हैं हम यहाँ पर। जब आप y को फाइंड आउट करना होगा सेम एज इट इज़ वही इसमें भी काम आएगा। y अपनी जगह पर है, 2√2/9 भी अपनी जगह पर है। यहाँ से ये वाला 2 जो अंडर रूट में ये डिवाइड में है यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट लेफ़्ट की कहानी होती है तो इतना आपको पता है, ये -3 है, ये यहाँ पर जाके डिवाइड में होगा तो -3 को अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करना होता है ना, अगर यहाँ प्लस होता है जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ माइनस है और इसको जो है आपने किसी भी वैल्यू के बराबर में लेकर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, राइट की तरफ से लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो प्लस वाला माइनस की साइन में मतलब चेंज होगा, लेकिन डिवाइड में जाते हुए वो अपने साइन को अपने साथ लेकर जाएगा। अच्छा जी, देख रहे हैं 2√2। अच्छा ये आपने ये भी √9 है और ये √2 है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास हो सकता है ये मल्टीप्लाई। सॉरी, मुझे यहाँ √2 लेना चाहिए था, 9 कहाँ से आ गया। ये वाला 2 है ना मल्टीप्लाई में आएगा इधर, तो ये √2 हो जाएगा। अब ये √2 है और ये √2 है, तो एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2 2 हो जाएगा 4। ये स्टेप बाय स्टेप कर लें इस तरह, 2 × 2 और 9 3 आपके पास हो जाएगा -27। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 2√4/-27। एक डब्बे में इसको कर लीजिए बंद जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।